फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर आज अपन एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा डिस्प्ले आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन इनकी इंटरनल वर्किंग को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद में अपन थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे और इन टेक्नोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके अलग अलग क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर कॉमनली यूज आने वाली टेक्निक है। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि स्क्रीन के ऊपर पिक्चर जनरेट कैसे होती है। तो आपके सामने ये बल्ब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइट सोर्स, ठीक है। उसके बाद में ये वर्टिकल पोलराइजर है, ये लिक्विड क्रिस्टल की परत है और ये अपना पिक्सल है। ये पूरा एक पिक्सल है और एक पिक्सल के अंदर 3 सब पिक्सल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और उसके बाद में ये आपके हॉरिजेंटल पोलराइजर है, ठीक है। अब अपन इनकी वर्किंग देखते हैं कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो लाइट सोर्स है, जहाँ से लाइट जो है एमिट होती है, तो लाइट किसी भी दिशा के अंदर जा सकती है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं फैल जाती है लाइट। तो हमें केवल पिक्सल के डायरेक्शन में ही लाइट को, जो लाइट की वेव्स ट्रेवल कर रही है, उन्हीं को आगे बढ़ाना होता है और बाकी के जो अनडायरेक्टेड लाइट की वेव्स होती हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्टिकल पोलराइजर का यूज करते हैं। वर्टिकल पोलराइजर में जो खाली जगह होती है उसमें से जो लाइट की किरणें निकल पाती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और वो लिक्विड क्रिस्टल वाली परत के अंदर जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये लिक्विड क्रिस्टल होता है, इसकी एक नेचर होती है, जैसे ही इसके अंदर कोई चार्ज आता है तो ये ट्विस्ट हो जाता है ना। तो जैसे ये एरो वर्टिकली जैसे इसके अंदर गई, लाइट जो है एरो के रूप में दिखाई है मैंने यहाँ पे, ये वर्टिकली जैसे ही इसके अंदर गई तो इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो ट्विस्ट हो जाएंगे और इस एरो को वर्टिकली की जगह हॉरिजेंटली बाहर निकालेगा, ठीक है। और वो जाके और आपके पिक्सल के अंदर जो लाइट यहाँ से पास हो गई वो पिक्सल के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे हमको जो है कलर डॉट स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कौन सा कलर डॉट दिखेगा? वो वही कलर डॉट दिखेगा जो हॉरिजेंटली लाइट एमिट हुई थी, यहाँ से पास हुई थी। क्योंकि यहाँ वर्टिकली थी, मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही गई लिक्विड क्रिस्टल के अंदर, उसने इसको ट्विस्ट कर दिया और ट्विस्ट करने के बाद में वो हॉरिजेंटल हो गई, है ना। तो इसको ये फिल्टर्ड करके केवल हमें वही लाइट दिखाएगा जो हॉरिजेंटल लाइट निकली थी, ठीक है। ये एक बेसिक वर्किंग हुई अपने फ्लैट पैनल डिस्प्ले की, जो लगभग सभी टेक्नोलॉजीज के अंदर काम में आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो लेयर्स हैं सारी, ये एक कंट्रोल सर्किट जो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंट्रोल सर्किट से कंट्रोल होती हैं, है ना।
और इसमें जो ये लाइट सोर्स काम में आ रहा है, अगर ये एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइट काम में आएगी CCFL, ठीक है। और अगर ये एलईडी डिस्प्ले है तो यहाँ पे एक एलईडी की मैट्रिक्स जो है वो लगी हुई रहेगी लाइट सोर्स के रूप में, है ना। एक टेक्निकली इसमें एक डिफरेंस और आता है कि जो एलसीडी होती है उसके अंदर जो ट्यूब होती है फ्लोरोसेंट की, फ्लोरोसेंट लाइट की जो ट्यूब होती है वो नीचे, जो आपका डिस्प्ले पैनल है उसके नीचे या ऊपर की तरफ कहीं भी लगा हो सकता है, ठीक है। अगर वो एलईडी डिस्प्ले है तो एलईडी डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि बैक साइड में ये लगा हुआ होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अपन एक बार इसको प्रैक्टिकली एनिमेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइट वेव गई और ये जैसे ही लिक्विड क्रिस्टल के अंदर आई तो इसके मोलिक्यूल जो है वो ट्विस्ट हो गए, ठीक है। यानी वर्टिकली थे तो हॉरिजेंटली हो गए, ठीक है। हॉरिजेंटली ये आगे बढ़ी और पोलराइजर में से होता हुआ ये अपने स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब इसमें कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे क्या है। अब देखिए, जो पिक्सल्स होते हैं उनको जो लाइट उनमें से पास होती है उनको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों एक ही चीज है। ये साइड एंगल है और ये फ्रंट से मैंने एक एक चीज को खोल के आपको दिखाया है। तो इस जगह पे क्या होता है कि अगर अपन इनको कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं दोनों तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे आपने चार्ज अप्लाई किया तो जिस पिक्सल के ऊपर आप ऑफ रखना चाहते हैं या ब्लैक दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, जो इसके जो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्विस्ट हो रहे हैं उनको आप किसी एंगल पे ट्विस्ट होने से रोक दोगे, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास में एक 90 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर कोई जो है लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि स्क्रीन के ऊपर जो है लाइट पिंक कलर या येलो कलर दिखाई दे। अब हमारे पास में कलर तो तीन ही है, RGB। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट के द्वारा कुछ पिक्सल्स को जो लाइट वर्टिकली इसके अंदर पास होके और हॉरिजेंटली में कन्वर्ट हो रही है, या कहें तो केवल वर्टिकली में से जो हॉरिजेंटल पार्ट है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो हम किसी एंगल पे हर एंगल के ऊपर लाइट की जो डेंसिटी है वो कम या ज्यादा होती है, ठीक है। अगर लाइट अपने प्रॉपर फॉर्मेट में है, 90 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे है, तो वो बिल्कुल ब्राइट लाइट निकलेगी, है ना। पोलराइजर लगा हुआ है तो ब्राइट लाइट निकलेगी। अगर हमने उसको मान लीजिए 45 डिग्री के ऊपर जो मॉलिक्यूल को टर्न किया तो उसमें से केवल वही लाइट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे जो 45 डिग्री पे थे। तो मिडल लेवल की लाइट जो है वो हमारे पिक्सल्स के थ्रू स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। आगे बात समझ में। तो
अब जो यदि हम इन मॉलिक्यूल्स की जो ट्विस्टिंग है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ प्लाज्मा के, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल के, ठीक है। तो इन दोनों तरफ लगा के हम चार्ज अलग अलग लेवल पे चार्ज देख के, और हम क्या करते हैं उनकी जो ट्विस्टिंग है उसका एंगल सेट करते हैं ताकि हम प्रॉपर कलर जो है प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब ये अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए तो ये बन गया आईएसपी डिस्प्ले, है ना, इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। आगे पढ़ेंगे अपन इसको। और इसको हटा के और आपने यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट ट्रांजिस्टर्स की फिल्म लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे पर्टिकुलर पिक्सल को ऑन ऑफ है क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। तो अगर आपने ट्रांजिस्टर की मैट्रिक्स लगा दी पिक्सल पोजीशन, हर पिक्सल पोजीशन के ऊपर, तो वो बन गया टीएफटी। वो कौन सा डिस्प्ले बन गया? टीएफटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन ने लाइट सोर्स बदल दिया, फ्लोरोसेंट लाइट की जगह यदि हमने एक मैट्रिक्स लगा दी एलईडी लाइट्स की, तो वो एलईडी डिस्प्ले बन गया, ठीक है। तो आगे बढ़े। एक बार वापस आप यहाँ पे इस एनिमेशन में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक एलईडी डिस्प्ले है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट सोर्स काम में आ रहा है वो एलईडी है। ये स्ट्रिप, ये पीछे का हिस्सा हुआ, ठीक है। ये एक फिल्म है, प्रोटेक्टेड फिल्म है, रिफ्लेक्ट करने के काम आ रही है लाइट को, ठीक है। उसके बाद में ये जो है डिफ्यूज शीट है। डिफ्यूज शीट क्या करती है कि जैसे आपने एक बल्ब जलाया तो वो जो है बीच के अंदर से जो लाइट निकल रही है वो तेजी से निकलेगी, है ना, और उसके साइड में कम निकलेगी। तो इसको समान फैलाने के लिए ये शीट लगा दी जाती है। तो ये क्या है, जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी तो आपको ये पूरी शीट वाइट नजर आने लग जाएगी। किसी भी जगह के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर जो एलईडी जो है उसकी ब्राइट लाइट यहाँ पे नहीं दिखेगी। पूरी सरफेस जो है वो आपको समान रूप से ग्लो होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि अपन को डेंसिटी लाइट की बढ़ानी हो और उसको डायरेक्टेड रखना हो, सामने की तरफ रखना हो, क्योंकि लाइट यहाँ तक तो चारों तरफ फैल रही है। अब केवल अपन को यहाँ से जो लाइट निकले उसको यदि डायरेक्टेड रखना हो तो अपन एक प्रिज्म शीट लगा देते हैं। ये प्रिज्म शीट लग रही है इसके अंदर। फिर उसके बाद में ये वर्टिकल पोलराइजर है। उसके बाद में एक ग्लास की शीट है। और ये देखो आप टीएफटी की एक शीट, मतलब ट्रांजिस्टर की एक मैट्रिक्स यहाँ पे लगी हुई है जो पर्टिकुलर पर पिक्सल के ऊपर सेट की हुई है ना। तो ये जहाँ पे लग गई और एलईडी नहीं लग के और फ्लोरोसेंट लाइट लग गई तो वो टीएफटी डिस्प्ले हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले हो गया। अगर यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज से लिक्विड क्रिस्टल को कंट्रोल किया तो वो आईएसपी हो गया एलसीडी डिस्प्ले में, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड भी लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके पिक्सल्स हैं, है ना। और ये जो रेड ग्रीन ब्लू दिख रहे हैं ये इस एक पिक्सल के 3 सब पिक्सल्स हैं। उसके बाद में ये ग्लास लगा दिया, प्रोटेक्टिव ग्लास है। और ये जो है अपना हॉरिजेंटल पोलराइजर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मोटे मोटे तौर पर कि ये किस तरीके से ये बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट डिस्प्ले सिस्टम देखते हैं, प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले को
गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये नियोन गैस के आयनाइजेशन से प्रोसेस होती है और स्क्रीन के ऊपर कलर डॉट यानी पिक्सल दिखाती है। अपन ने सीआरटी के अंदर देखा था कि सीआरटी ट्यूब के अंदर जो फ्रंट साइड का बैक पार्ट है उसमें फास्फोरस की लेयर चढ़ी हुई होती थी, और अगर कलर सीआरटी है तो उसके अंदर 3 कलर के फास्फोरस की कोटिंग होती थी। उसी तरीके से इसमें जो है फास्फोरस की कोटिंग आप देख पा रहे होंगे, ये काम में आ रही है। अब इसमें ये तो रियर पैनल है और ये फ्रंट है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो फ्रंट पैनल ये दिखाई देता है, ये रियर है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये हॉरिजेंटल इलेक्ट्रोड है और ये वर्टिकल है। ये 1 पिक्सल की पोजीशन को एक्टिवेट करने के लिए ये इलेक्ट्रोड जो हैं वो काम में आते हैं। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है और डाई इलेक्ट्रिक लेयर है दोनों तरफ। ये बेसिक प्लाज्मा की वर्किंग है। अब इसमें होता क्या है कि नियोन और जियोन गैस काम में आती है, और उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन को जब हम नेगेटिवली चार्ज करके पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कक्षा में से हायर लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो हायर लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक हो गया, लेकिन सरल शब्दों में आपको इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जब हायर लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने चार्ज दिया, उससे जो ये नियोन गैस का जो चैम्बर है यहाँ पे जो, उसके अंदर क्या हुआ कि एक अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, एक बिंदु जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, वो जब फास्फोरस की लेयर से टकराया तो जिस कलर का फास्फोरस है उस कलर की लाइट जो है वहां से अमिट हुई, है ना, उत्पत्तित हुई, और वो जाके हमको स्क्रीन के ऊपर एक कलर डॉट या कलर पिक्सल के रूप में दिखाई देता है। बड़ा इजी सा सिमेट्री है इसकी, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको कंट्रोल करने के लिए इसका कंट्रोल सर्किट होता है। ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है और अच्छे अपने टाइम का अच्छा डिस्प्ले रहा है ये भी, है ना। अब इसमें क्या है कि कुछ एडवांटेज हैं इसकी प्लाज्मा डिस्प्ले की। एक तो इसका जो रिजोल्यूशन था वो अपने समय पर बहुत ज़्यादा था, लगभग 1920 बाई 1080 के आसपास। ठीक है, और जो इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो था वो बहुत अच्छा था, और इसके जो व्यूइंग एंगल थे, मतलब अलग अलग साइड से जब आप इमेज को देखते हो तो वो अच्छे थे। और दूसरी बात ये थी कि इसकी जो रिफ्रेश रेट थी, रिफ्रेश रेट मैंने आपको सीआरटी में भी बताई थी कि जो एक इमेज को स्क्रीन पे मेंटेन रखने के लिए उसको जो है बार बार उसके इमेज बूफर से उसके डेटा को रीड करके बार बार जो है उस स्क्रीन को उस पिक्चर को स्क्रीन पे बनाया जाता है, तो उसको रिफ्रेश रेट कहते हैं। तो
जो इसकी रिफ्रेश रेट है वो हायर थी। इसलिए ये गेमिंग और मूवीज के लिए एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देने वाला डिवाइस रहा अपने टाइम का। अब तो जो है एलईडी वगैरह आ गई, ओएलईडी आ गई, एएमओएलईडी आ गई, तो उनका मुकाबला तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा डिस्प्ले देता था। ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि एक तो इसकी जो लाइफ थी वो लगभग 10 साल की थी, और ये थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा भारी हुआ करता था, और इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा काम में लेता था, और टाइम टू टाइम जो है इसकी ब्राइटनेस भी कम होती जाती थी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एलसीडी की तरफ। अब अपन पढ़ते हैं एलसीडीज के टाइप्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग टाइप्स की एलसीडीज हैं। इसमें से जो पहली है वो है ट्विस्टेड नेमेटिक। ये काफ़ी अफोर्डेबल डिस्प्ले है, और इसका जो मेन यूज है वो ज़्यादातर गेमिंग पर्पज से किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, जो रिफ्रेश रेट इसकी वो बहुत ज़्यादा है, और रेस्पॉन्स टाइम भी इसका अच्छा है। लगभग 1 मिली सेकेंड के अंदर ये कलर चेंज कर देता है स्क्रीन पे, एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए। और दूसरा, इसके अंदर जो है वो घोस्टिंग नहीं होती। घोस्टिंग का मतलब ये है, जिस तरीके जैसे ये अपना कर्सर जो है स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है, तो आपको इसके पीछे इसकी यदि परछाई दिखाई दे रही है तो इसको कहते हैं घोस्टिंग। देखो, इस एग्जांपल से समझो, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, अगर इसकी परछाई नहीं दिख रही है तो ये घोस्टिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो टीएन के अंदर जो है वो घोस्टिंग नहीं होती थी, लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो कलर रिप्रोडक्शन करता था वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, और इसका जो व्यूइंग एंगल है वो भी पुअर है। देखो, आप इससे समझ पाओगे, ये टीएन का व्यूइंग एंगल है, आप यहाँ फ्रंट से ये इमेज देख पा रहे हो, और जैसे जैसे आप साइड एंगल पे साइड से देखते हैं तो ये फेड होता जाता है। ठीक है, लेकिन आईपीएस का अच्छा दिख रहा है अपन को, है ना। तो इसका जो व्यूइंग एंगल है वो भी पुअर। सेकंड अपने पास में आता है आईपीएस इन प्लेन स्विचिंग। ये क्या करता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल है, जो अपन ने शुरू में अपन ने यहाँ पे देखा था कि जब अपन लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज अप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के, तो हम उसके एंगल्स के थ्रू जो है वो इमेज कलर और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करते हैं। तो वही टेक्निक जो है आईपीएस के अंदर काम में आती थी। मैंने पहले भी बताया था, जब आपको एलसीडी की वर्किंग समझा रहा था, उस समय अपन ने जो लिक्विड क्रिस्टल था उसके दोनों तरफ जो है दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए कनेक्शंस किए थे। तो जब मॉलिक्यूल्स जो है जिस एंगल पे अपन उनको ट्विस्ट करना चाहते हैं, और उस एंगल पे ट्विस्ट
चार्ज के थ्रू जब अपन कर देते हैं तो जो डेंसिटी है लाइट की वो कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो ज़्यादा रहेगी, अगर किसी एंगल पे है तो वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो आगे जाके हॉरिजेंटल पोलराइजर है वो क्या करेगा कि उस लाइट में से बहुत कम जो है वही पास कर पाएगा, तो आगे जाके जब कलर फिल्टर पे वो जाएगा तो वहां पर आपको डार्क में कलर जो है वो अपन को देखने को मिलेगा, और जो सब पिक्सल्स है रेड ग्रीन ब्लू के उनके कॉम्बिनेशन से जो है अपने को डार्क कलर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, आप अगर ये पिक्सल्स को देखना चाहते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, तो आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और उसको स्क्रीन के सामने लेके आए कैमरे को, और फोटो को जूम करें तो आपको लगभग ओवरव्यू मिल जाएगा सिमेट्री का, किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर जो है वो पिक्सल्स हैं अरेंज हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो है इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है आईपीएस का वो बहुत अच्छा है, और इसका व्यूइंग एंगल भी अच्छा है, लेकिन डीमेरिट ये है कि ये एक्सपेंसिव है, और इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम है। यानी गेमिंग के लिए अगर आपको काम में लेना है तो टीएन काम में लो, ट्विस्टेड नेमेटिक, और व्यूइंग के हिसाब से काम में लेना है तो आप आईपीएस काम में लो, और इसकी रिफ्रेश रेट भी लोअर है अदर डिस्प्लेज के मुकाबले में। ठीक है। अगला अपने सामने आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट का रेस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट ये आईपीएस के मुकाबले जो है वो फास्टेस्ट है, लेकिन टीएन के मुकाबले स्लोअर है। लेकिन इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है टीएन के मुकाबले, लेकिन आईपीएस के मुकाबले नहीं है। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जो वर्टिकल अलाइनमेंट डिस्प्ले हैं वो जो है एक तरीके से मिक्सचर है टीएन का और आईपीएस डिस्प्ले का। अब अपने पास में आता है अगला एडवांस फ्रिंज फील्ड स्विचिंग, है ना। ये क्या है कि ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आईपीएस के थोड़ा सा एडवांस वर्जन मान सकते हो आप इसको, क्योंकि ये जो है ये कलर डिस्टॉर्शन होता है उसको कम करता है आईपीएस के मुकाबले, और ज़्यादातर जो इसका उपयोग जो होता है वो हाईली प्रोफेशनल सराउंडिंग्स के अंदर, जैसे एयरप्लेन की कॉकपिट है, इस तरीके की जगह पे होता है इसका उपयोग। उसके बाद में अपने पास में है एक्टिव मैट्रिक्स एएम। जो आप अभी फोन जो स्मार्टफोन्स काम में ले रहे हैं उसमें ज़्यादातर एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले ही काम में आते हैं। एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले का मतलब ये है कि प्रत्येक पिक्सल को ईच पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट यूनिट का होना, जैसे अपन ने टीएफटी के अंदर देखा था, ट्विस्टेड और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के अंदर। तो हर पिक्सल के लिए एक ट्रांजिस्टर अलॉट किया हुआ था, और वो अपनी स्विचिंग टेक्निक को काम में लेकर जो है पिक्सल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था। अगर ये टेक्निक प्रत्येक पिक्सल के लिए काम में आ रही है किसी डिस्प्ले में तो वो होगा एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। ठीक है। और अगर ये टेक्निक काम में नहीं आ रही है तो वो होगा पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। ठीक है, समझ में आया होगा। अभी जो आपने एक टर्म अपने जो है काफी सुनाई में आती है, एएमओएलईडी, है ना, वो भी एक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले है। ये अ, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आपको जर्नल पर्पज में देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अपन एग्जाम या नॉलेज के हिसाब से बात करें तो अपन को ये पता होना चाहिए। जैसे टीएफटी, टीएफटी का मतलब हुआ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो अपन ने पहले पढ़ा था। एक इसके अंदर काम में आती है एल टी
पीएस, LTPS, ठीक है। ये है लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन पे आधारित है और TFT का ये एक वेरिएंट कह सकते हैं, लेकिन इससे अपन हाई रिजोल्यूशन प्राप्त करते हैं और पावर जो है वो TFT के मुकाबले ये कम लेता है। एक आता है IGZO, IGZO है इनिडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड, इनिडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये भी सेमीकंडक्टर डिस्प्ले है और TFT की जैसे ही काम में आता है, लेकिन इसका पावर कंजप्शन कम है और रिजोल्यूशन ये हाई देता है। TNIPS भी ये जैसी स्क्रीन के अंदर और OLED के अंदर, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड टेक्निक के अंदर इसका उपयोग होता है। एक आता है अपने पास में LTPO, ये है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड, लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड, ठीक है। एप्पल का डेवलप किया हुआ है ये और काफी शार्प इमेज प्रोड्यूस करता है और पावर कम लेता है, ठीक है। और ज़्यादातर इसका जो पावर कम लेता है तो इसका ज़्यादातर उपयोग स्मार्ट वॉच या ऐसे डिवाइसेज जो जिनके अंदर आप के पास में अधिक स्पेस नहीं होता है बैटरी बैकअप या पावर के लिए, तो उन डिवाइसेज के अंदर इसका उपयोग ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अब एक आपने एक बार बार एक अपन एक टर्म सुनते हैं OLED, क्या सुनते हैं अपन? OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। तो उसमें क्या होता है ये OLED या ऐसे जो एडवांस वर्जन जो अभी अपने पास में आ रहे हैं, माइक्रो LED, OLED, AMOLED, इस तरीके के जो एडवांस डिस्प्ले सिस्टम्स जो अपने पास में आ रहे हैं, उनके अंदर होता क्या है कि वो किसी लाइट सोर्स को काम में लेने के बजाय खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके खुद लाइट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है कि हर जो पिक्सल है वहाँ पर एक जो है 3 कलर एमिट करने वाले LEDs को कंबाइन करके एक पिक्सल बना दिया जाता है। तो ये हालांकि एक्सपेंसिव तो है, लेकिन जो इसका जो आउटपुट जो इमेज आती है वो बहुत ही शार्प और क्लियर आती है। कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत उम्दा क्वालिटी का होता है और जो इसका कांस्टेंट रेशियो होता है वो होता है कंट्रास्ट रेशियो, वो होता है 1,00,000 यानी कि जो ब्लैक कलर जो प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल डार्क होगा 1,00,000 गुना अदर डिस्प्लेज के मुकाबले, है ना। तो इसलिए अपन को क्या मिलता है कि व्यूइंग एंगल भी कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, और वो अच्छा क्यों है कि हर पिक्सल अपने आप में एक LED है, 3 कलर्स को मिला के, तो बहुत अच्छा रिजोल्यूशन हमारे सामने आता है। तो ये टेक्निक जो है OLED में होती है। LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें O मिल गया तो O का मतलब है ऑर्गेनिक। अब इसमें ऑर्गेनिक क्या है, ये थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर जाना पड़ेगा अपन को कि ये ऑर्गेनिक से अपन क्या समझे। ऑर्गेनिक से आप इस तरीके से समझो कि ये हमारा एक डायोड है,
जिसमें आपके ऊपर कैथोड है नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना, और नीचे एनोड है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके से अपन ने अरेंज कर रखे हैं। अब ये देखो यहाँ पर एक होल खाली है, अगर आगे भी अगर इसमें हुआ तो एक जो है इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे आ सकता है ना। तो कोई भी एलईडी जो टेक्निक है उसके अंदर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर में रिकॉम्बिनेशन के आधार पर लाइट एमिट होती है ना। और विजिबल रेंज में लाइट केवल वही मटेरियल एमिट कर सकती है जिसमें एटम में सूटेबल बैंड गैप हो। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है गैप को भरने के लिए इस तरफ आएगा तो उसको वहां पे गैप चाहिए। अगर सूटेबल गैप नहीं है तो लाइट भी एमिट नहीं होगी। अब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि एटम के बजाय मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल को कंसीडर किया जाता है। एलईडी के अंदर तो अपन सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो एक तरीके का डायोड है, पीएन जंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं सेमीकंडक्टर ऑर्गेनिक के अंदर, हम मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दो लेयर हैं, देखो ये कैथोड की है, ये एनोड की है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है कि वो होमो लेवल से और लूमो लेवल पर जाते हैं खाली जगह को भरने के लिए। थोड़ा सा आपको ये अजीब सी लग सकता है या समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको बड़े सरल शब्दों में समझाऊं। तो जब अपन इसको किसी पावर सप्लाई के साथ जोड़ दें तो होगा क्या, नेगेटिव से यहाँ पे जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे। और पॉजिटिव की तरफ आके और जो मटेरियल के अंदर जो होमो लेवल के ऊपर जो गैप्स बचे हुए हैं उनको फिल करने का प्रयास करेंगे वो आके, है ना। और जैसे ही वो फिल करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइट एमिट होगी लूना में पहुंचते ही, होमो से और लूना में जैसे ही जाएगा वो, तो एक लाइट एमिट होगी। और लाइट एमिट होने से जो है एक अपन को पिक्सल जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाएगा। ये ओएलईडी का तरीका है, ठीक है। लेकिन वो तो मैंने आपको ऐसी थोड़ा सा ऐसे रेफरेंस के लिए बता दिया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। अब मैं आपको कुछ टर्म्स और बता देता हूँ। आपने एक खूब सुना होगा एचडी, हाई डेफिनेशन, है ना। क्या होता है हाई डेफिनेशन? हाई डेफिनेशन होता है जब आपके स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो 1200 बाई 720 से हो या इससे अधिक हो तो वो एचडी स्क्रीन कहलाती है ना, हाई डेफिनेशन कहलाती है। ऐसे ही एक दूसरी टर्म आती है एफ एच डी। एच एफ डी का मतलब फुल हाई डेफिनेशन। 1920 बाई
1080 या इससे ज़्यादा का रिजोल्यूशन हो तो वो फुल एचडी के अंदर आ जाता है। नोट डाउन करते जाना इनको। फिर उसके बाद में आता है क्यू एच डी, है ना, क्वाड एच डी। क्वाड एच डी जो है वो आपकी चालू होती है 2560 से 1440 तक। ठीक है। हाँ, क्यू एलईडी का एक और नाम है 2K, इसको 2K भी कहते हैं, है ना। 2K डिस्प्ले है। 4K डिस्प्ले तो आपने खूब ऐड देखे होंगे, इसको 2K डिस्प्ले कहते हैं। एक आता है UHD या 4K डिस्प्ले। 4K का मतलब आप समझ जाओ, अगर 4K का मतलब है तो वहां पर 496 या 3840 बाई 2160 का रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा, है ना। तो वो हो गया 4K डिस्प्ले या UHD डिस्प्ले। एक दूसरी जो चीज काम में आती है वो आती है एस्पेक्ट रेशियो बिटवीन हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, है ना। अब ये क्या होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप यूं समझ लो इसको। यदि 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है तो वो कहलाएगी वाइड स्क्रीन। ठीक है। अगर 21:9 का है तो वो कहलाएगी अल्ट्रा वाइड। ठीक है। अल्ट्रा वाइड। और अगर 32 रेशियो 9 है तो ये कहलाएगी सुपर वाइड। ठीक है। अब ये जो आपकी स्क्रीन है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये तो हॉरिजेंटल के लिए है और ये वर्टिकल के लिए है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो आपका रिजोल्यूशन है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली अगर अपन उसका रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा, तो वो उस स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो कहलाएगा। ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन के बारे में हुआ, एस्पेक्ट रेशियो, अल्ट्रा एचडी, क्वाड एचडी, फुल एचडी, एचडी, ये सारी चीजें हुई। एक चीज और, एक टर्म और काम में आती है, रिफ्रेश रेट। मैंने बार बार बोला है वीडियो के अंदर भी। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट के अंदर क्या होता है कि जब स्क्रीन जो है वो कितना टाइम लेगी पूरी रीड्रॉ करने के अंदर। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का 60 हर्ट्ज जो है वो रिफ्रेश रेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 सेकंड में वो 60 बार जो है स्क्रीन को रिप्रोड्यूस कर देगी। अब ये जितना ज्यादा होगा इमेज उतनी ही अपन को फास्टेस्ट और अच्छी मिलेगी। ठीक है। जैसे 240 हुआ, 260 हुआ, 320 हुआ, इस तरीके से। तो आई होप आपको नॉलेज मिली होगी इसके अंदर। ये अपना एलईडी का डिस्कस अपन ने पहले भी कर लिया। एक जो है एलईडी का जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर भी है। एक तो होती है एज एलईडी और एक होती है डायरेक्ट एलईडी।
तो उसमें डिफरेंस क्या है कि जो बैक पैनल है अपना, ये वाला पैनल लास्ट में, ठीक है, जो ये बैक पैनल है उसके अंदर अगर मैट्रिक्स लगी हुई हो एलईडी लाइट्स की तो वो डायरेक्ट एलईडी हुई, और अगर केवल आउटर लाइन के लिए ही एलईडी का अरेंजमेंट किया हुआ हो तो वो एड्स एलईडी होती है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, और अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ लिखते रहा करो, क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो बीच बीच में जो टर्म्स याद आ जाती हैं, जो चीज़ें मेरे को याद आ जाती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ठीक है।